Can 6 की पावर n ends with 0 for any value of n that belongs to natural numbers? मतलब कि अगर कोई नंबर है जिसको हम 6 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 36, 216, तो क्या वो कभी भी ज़ीरो पर एंड होगा? चलिए पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि ऐसे नंबर्स देखते हैं जो ज़ीरो पे एक्चुअली में ख़त्म होते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे 10 की बात करी तो 10 को हमको पता है हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 100 को हम 10 इंटू 10, जिसको जैसे मैंने लिखा है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 200 को भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3000 को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, चाहे 10 हो, चाहे 120 हो, चाहे 3000 हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो, उन सब के केस में अगर आखिरी में ज़ीरो आ रहा है तो 5 और 2 मल्टीपल ज़रूर होंगे उसके, 5 और 2 फैक्टर्स ज़रूर होंगे उसके। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा इससे कि अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड होता है तो उसके फैक्टर्स 5 और 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना आंसर देखते हैं कि हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। तो देखो, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आंसर है हमारा, सिंस कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में, और इस तरीके से 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, जो कि पावर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 हमारा कोई भी फैक्टर नहीं है, और आखिरी में ज़ीरो आने के लिए 2 और 5 दोनों ऐसा फैक्टर होना कंपलसरी है। तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे वो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि नो, सिंस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर होल n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। अब मान लो मैं लिखता हूँ 9 की पावर n, तो 9 की पावर n वाले क्वेश्चन में आएगा 3 की पावर 2 n, है ना, तो उसमें ना तो 2 होंगे और ना 5 होगा, तो हम वहाँ पे लिखेंगे डज नॉट हैव 2 एंड 5 एज अ फैक्टर। अभी आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, हैंस एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा ये हमको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी कि एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमी। तो आज हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। तो हमको बताने हैं ऐसे कौन कौन से पेयर पॉसिबल हैं जिस पेयर में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो मेन सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले हर बार की तरह हम एग्जांपल के थ्रू एक बात समझते हैं। पहले एचसीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 6 और 8, तो आपको पता है कि 6 और 8 का हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 2। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं 16 और 20, जिसका एचसीएफ क्या आएगा, 4। अब एचसीएफ तो हमको निकालना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एचसीएफ का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? एचसीएफ का बेटा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। यहाँ पे अगर हम 6 और 8 के उसमें देखेंगे तो 2 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 6 और 8 दोनों को। सिमिलरली 16 एंड 20 के एग्जाम्पल में 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 6 को 2 इंटू सम क्वान्टिटी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 8 को भी हम 2 इंटू सम क्वान्टिटी लिख सकते हैं। सेम केस हमारा 16 और 20 के साथ में 4 इंटू सम क्वान्टिटी, और 20 में भी 4 इंटू सम क्वान्टिटी। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2 सबसे बड़ा नंबर है 6 और 8 के केस में जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो 2 के अलावा जो दोनों वहाँ पे नंबर होंगे, जो दोनों मैंने यहाँ पे डिब्बे बना रखे हैं, ये जो दोनों डिब्बों में जो नंबर आएगा वो कोप्राइम होगा। कोप्राइम का मतलब वो दोनों नंबर्स एक दूसरे को ना काटे ना एक दूसरे की टेबल में आए। सिंपल भाषा में हम इतना समझते हैं। ये करने के बाद अपना मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मेन क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है कि 6 को मैं 2x और 8 को मैं 2y की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, जहाँ पे हमारा x और y आर कोप्राइम नंबर्स। ये अब तक का पूरा कंक्लूजन था हमारा। तो हमने कहा हमारा गिवन नंबर है, गिवन क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 12 है और प्रोडक्ट 6336 है। तो मैंने कहा मैंने 2 नंबर्स मान लिए, लेट ए एंड बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, जहाँ पे क्योंकि उन दोनों का एचसीएफ 12 है तो ए को मैं 12x और बी को मैं 12y मान सकता हूँ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे, जहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या होंगे,
को प्राइम नंबर्स होंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी का प्रोडक्ट 6 के बराबर है। मैंने ए की जगह पे 12x और बी की जगह पे 12y को पुट कर दिया, जिसकी वैल्यू 6 के बराबर है। फिर हमने उनको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 44 के बराबर आ रही है। ये बात हमको समझ में आ गई कि x इंटू वाई जो है हमारा 44 है। तो हमें पेयर्स निकालने थे ना, तो हम ऐसे पेयर्स देखेंगे जिसमें x और y का मल्टीप्लिकेशन 44 के बराबर आए। जैसे ये 3 मेरे पास पेयर बन के आते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट करने पे y की वैल्यू 44 आएगी, x की वैल्यू को 2 पुट करने पे y की वैल्यू 22 आएगी, और x की वैल्यू 4 पुट करने पे y की वैल्यू 11 आएगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3। हेंस नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल्स टू 3। बट बेटा यहाँ पे अगर आप करके आओगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा पूरा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने शुरुआत में ही माना था कि x एंड y जो हैं वो हमारे क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। x और y हमारे क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 और 22 ये तो को प्राइम नंबर नहीं है। हेंस हमने क्या लिखा? सिंस x एंड y आर को प्राइम, तो ये 2,22 जो 2,22 है इज नॉट वैलिड। तो हमारे जो एक्चुअल में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हमको √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 या 3 मार्क्स में आपको आसानी से देख को मिलेंगे, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 10th क्लास के हिसाब से। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, या इसके ऐसे जो भी क्वेश्चन आए √3 की जगह पे √5, √7 कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। हमको √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम शुरुआत में √3 को रैशनल नंबर मान के चलेंगे। अब हमारा जो रैशनल नंबर माना हुआ होगा, अगर वो बात आखिरी में जाके गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारा पास गिवन नंबर रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये बात कंफर्म हो जाती है। तो हमने कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने क्या करा? हमने √3 को रैशनल नंबर मान लिया सच डेट √3 इक्वल्स टू p/q है। हमको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, हमने उसको वैसे ही मान लिया। बस इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है कि p और q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब अब इन दोनों में से कोई भी नंबर ना तो एक दूसरे की टेबल में आ रहा हो, ना ही किसी तीसरे कॉमन नंबर की टेबल में आ रहा हो। मतलब अभी एक दूसरे से कट नहीं सकते। ठीक है, इतना समझ लीजिए। हमने क्या करा? इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करा। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही कॉपी करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। स्क्वायर करने के बाद √3 के ऊपर से 3 रूट हटने के बाद 3 बच जाएगा, और p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने p² की वैल्यू निकाल ली, जो कि 3q² के बराबर आई है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। आगे की बात करते हैं। अब देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है कि p² इक्वल्स टू 3q² है। इसका मतलब कि p² जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर किसी को ये वाली बात नहीं समझ में आई तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं 16 को 2 × 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो रही है कि जो 16 है उसको 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, सिमिलरली 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, तो 2 जो होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा। वही बात हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी है कि कोई नंबर p² है, अगर वो 3q² की फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p² इज डिविजिबल बाय 3। उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि p भी हमारा होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहीं से हमने एक चीज़ और निकाली कि अगर p 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब p को हम 3 × x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 3 की टेबल में आ रहा है। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 4 ज़ा, कुछ भी आ रहा होगा। तो हमने p को 3 × x मान लिया, जहाँ पे x कोई नंबर है। अब हमने यही p इक्वल्स टू 3x को इस अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा। पुट करने के बाद 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q²। 3x के स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? 9x² बोलेंगे, इक्वल्स टू 3q² आ रहा है। अब यहाँ पे जो q² है ये बचा हुआ, ये q² को मैंने आगे लिख दिया है, और यहाँ पे 3 और 9 एक दूसरे को काट देंगे तो 3x² हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये एग्जैक्टली हमारा कुछ इसकी तरह बन रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एग्जैक्टली भी लिख सकता हूँ कि q² इज डिविजिबल बाय 3।
देयरफॉर Q इज़ डिविजिबल बाय 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा P और Q दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, बट हमने शुरुआत में क्या एज्यूम किया था? हमने शुरुआत में ये एज्यूम किया था कि P और Q को प्राइम है। अब को प्राइम है तो इनके अंदर कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए कॉमन, बट यहाँ पे तो 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। हैंस √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, तो वो क्या बन जाएगा? √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच। इस टाइप के क्वेश्चन हम और करते रहेंगे लगातार। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।